तो कोई बचने वाला नहीं है और न बचेंगे। कितना भी गठबंधन करें, कितना भी देखें, आने वाले टाइम में देखना की बार 400 पार, गमंडिया गठबंधन और टुगेट गुड़े गैंग का सफाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनकी ईवीएम की जांच हो। क्या केजरीवाल ने ईवीएम हैक करके 3 बार से दिल्ली में सत्ता हासिल की है? इनकी बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। देखो ईमानदारी पे जो रहेगा जनता उसके साथ है, उसका साथ है, बिल्कुल जाता है मोदी जी ईमानदारी पे। अरे एक ईमानदारी हो तो हम तुम जहाँ खड़े होते। अच्छा, इतने ये चैनल हैं, ये 50 चैनल हैं, जहाँ कभी देखिए 2014 के बाद में कभी देखे ऐसा चैनल? नहीं। कभी इतनी भीड़ कहीं देखी? तो ये मोदी के देना है कि नहीं देने? ईमानदार है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं मोदी तो देश में। देखो एक बात सुनो, जब सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं तो चोर काय को इकट्ठे हो जाता है कि हम बचे या देश को लूटे। चोर सब इकट्ठे होते हैं इसीलिए इकट्ठे होता है, या तो हम अपना बच जाएंगे और देश को लूट लेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग रहेंगे तो हमारे पास मोदी का ऐसा हथौड़ा पड़ेगा तो कोई बचने वाला नहीं है और न बचेंगे। कितना भी गठबंधन करें, कितना भी देखें, आने वाले टाइम में देखना इनका बहुत बुरा हाल होना है। अच्छा, हाँ, बहुत बुरा हाल। महंगाई दी है, हैं? महंगाई दी है बस देश में मोदी जी ने। महंगाई दी है? कहाँ महंगाई है? कहाँ है महंगाई? आज देखो हमारे जमाने की बात है, हम पढ़ने जाओ करते, हमारे घर पूड़ियाँ बनती ना, तो रिश्तेदार आओ करते, तो हम क्या करते, रिश्तेदार पे तो बचियाँ तो 4 पूड़ी हमें मिल जाए। ठीक है, आज हम मलाई खा रहे हैं तो मलाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू खा रहे हैं। आज पूड़ी बनवानी है तो पूड़ी बनवानी है। आज पूरा घर अगर होटल पे खाना है तो होटल पे ही खाना है। कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ है बताइए, कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी है कहाँ? ठीक है, बेरोजगारी नहीं है ना। ठीक है, पहले हम नमक से मिर्च 400 रोटी खाओ करते। ठीक है, आज बिरयानी से और मुर्गन रोटी खा रही है। कहाँ है महंगाई? कोई महंगाई भी कहाँ है महंगाई? अरे जब महंगाई होगी तो मुर्गा बिरयानी खाएगा आदमी, बताइए। कितनी भीड़ है? हाँ। आप ठेके पे देखते हैं कितनी भीड़ है। रुको अंकल जी, बिहार जी रुक जाओ। कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं आई, देश की जनता ठान चुकी है अब की बार 400 पार, गमंडिया गठबंधन और टुगेट गुड़े गैंग का सफाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, सीए के लाए हैं, सीए हटाया, जाना जो 70 हटाई है। देश को बनाया है ना उनने, हमारे देश का भविष्य बनाया है उनने। हाँ, सब जनता, देश का भविष्य बनाया है, जनता का भविष्य बनाया है उन्होंने, तो जनता क्यों नहीं वोट देगी उन्हें? अच्छा, हाँ, युवाएं बात कर लेते हैं। सर, बनाया देश का भविष्य मोदी ने? नहीं भाई, काम नहीं भाई। क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जनता को नए चेहरे को मौका देना चाहिए। नए चेहरे को मौका देना चाहिए, बस ये है issue। बस। मतलब नया चेहरा और काम नहीं जब भी कोई सरकार आती है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है ना, हाँ। तो वो एक तरीके से ये सोच लेती है कि अब तो मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ। तो नए चेहरे को सर्वे हो जाती है, चारों तरफ ईडी सीबीआई सब कुछ उनका हो जाता है। पुलिस को किस तरीके से चलाना है, सीबीआई को किस तरीके से चलाना है, ईडी को किस तरीके से चलाना है, जनता को किस तरीके से चलाना है, ईवीएम मशीन को किस तरीके से चलाना है, पूरा सिस्टम देख लेती है वो। ये ऐसे ही हैं राहुल गांधी के फॉलोवर। यहाँ आएंगे, एक बात का जवाब इनके पास होता नहीं है और भाग जाते हैं। अरे मोदी जी कोरोना में थाली बजवा देते थे, दिया जलवा दिए थे, तो उसको क्या समझा जाए हम लोग? मोदी जी को क्या समझाया? तो क्या समझाए भाई साहब, पूछो ना। मोदी जी को थाली बजवाने जाता है वो पप्पू नहीं है मोदी जी। ये जवाब दो ना, कोरोना में मोदी जी थाली बजवाते हैं, ये इसका मतलब क्या है? और कोई देश में थाली बजाए क्या? अच्छा, थाली बज रहा तो उसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये क्या है? इन लोगों की जो सोच है ना, इन लोगों की सोच कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज देखिए, मोदी जी ने हर व्यक्ति के लिए कोरोना की वैक्सीन सुनिश्चित की और सबने इन्होंने लगवा रखी है। जो आज ये बोल रहे हैं ना, जो आज ये बोल पा रहे हैं, ये इसीलिए बोल पा रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से जीवित है। मोदी की जीवित है, इसी वजह से पूरा देश सुरक्षित है। और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों तक में उन्होंने वैक्सीन को सप्लाई किया। देखिए, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो मर्जी यहाँ बोलेंगे, ठीक है, इनका कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। बात ये है कि किन लोगों से किस बात की आप अपेक्षा रखते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। आप सिर्फ यहाँ आके इस तरह की बातें करेंगे तो उसमें कोई सेंस नहीं होता है। क्या लगा सर, ईवीएम हैक कर रहे हैं मोदी 400 पर? हाँ, ईवीएम हैक करते हैं मोदी जी। पता है क्यों? क्योंकि ये इसने आरोप लगाया था केजरीवाल के एक विधायक ने कि भाई ये मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं। ठीक है, तो और वही विधायक दिल्ली में 3 बार से उसी ईवीएम से चुन के विधायक बन के बैठा हुआ है।
केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और भी इनके कुछ विधायक चुने गए हैं, निगम पार्षद दिल्ली में ईवीएम से चुने गए हैं। तो ईवीएम हैक कैसे हो जा रही है? या तो फिर केजरीवाल और केजरीवाल का वो विधायक ईवीएम को हैक करते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो इनकी इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस पर मैं जांच की मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। केजरीवाल की जो 3 बार की सरकार दिल्ली में चुनी गई है, केजरीवाल के विधायक ने दिल्ली विधानसभा में लाइव प्रसारण किया था, उसका लाइव टेलीकास्ट किया था। देश के न्यायपालिका ने बुलाया और अभी फिर बुला रखा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल से सरकार तो पहले मैं इस बात की मांग पूरी करना चाहता हूं कि इनकी ईवीएम की जांच हो। क्या केजरीवाल ने ईवीएम हैक करके 3 बार से दिल्ली में सत्ता हासिल की है? क्या पंजाब में ईवीएम हैक करके केजरीवाल ने सत्ता हासिल की है? क्या निगम पार्षद के चुनाव में केजरीवाल ने ईवीएम हैक करके सत्ता प्राप्त की है? इस बात का जवाब केजरीवाल दे और सारा विपक्ष दे जो केजरीवाल के साथ गठबंधन में बैठा हुआ है। बैठा हुआ विपक्ष जवाब दे। केजरीवाल जी कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे सर अब की। अब सरकार जेल से नहीं चलेगी, सरकार चलेगी जिले से, सरकार चलेगी दिलों से, सरकार चलाएंगे दिल्ली वाले। केजरीवाल फेल साबित हो चुके हैं। केजरीवाल के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल के पास कोई भी एक उपलब्धि ऐसी नहीं है जो दिल्ली वालों के सामने रख सके कि हाँ ये मैंने काम किया, इस काम में मेरे ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं है। केजरीवाल को मैं चुनौती देता हूँ। केजरीवाल अपने सरकार का कोई भी जो केजरीवाल को पसंद हो वो विभाग का नाम बताए और बताए उसमें घोटाला नहीं हुआ, या जो विभाग घोटाले की जांच से बचे हुए हैं उनकी जांच की जाए तो उसमें घोटाला नहीं निकलेगा। इस बात का शपथ पत्र केजरीवाल दे। और केजरीवाल ने डर के मारे उन लोगों को इस बार के कार्यकाल में राज्यसभा में भेज दिया, डायरेक्ट उनको भेज दिया ताकि उनके ऊपर जांच ना बैठे और उन लोगों का नाम इस घोटाले में ना आए। संजय सिंह जी पे छूट कर आ गए। संजय सिंह जो छूट कर आए हैं वो शराब घोटाले में क्लीन चिट लेके नहीं आए हैं। उनको किसी आधार पे एक बेल उनको दे दी गई है, न्यायालय ने, मुकदमा चल रहा है, सजा होगी। तो फिर केजरीवाल संजय सिंह को जज साहब ने क्लीन चिट नहीं दी है ना, बुला लेंगे वापस। क्यों नहीं बुलाए? देखिए जमानत का मतलब क्या होता है, परमानेंट बाहर नहीं रह सकते। एक लिमिटेड पीरियड के लिए जमानत मिलती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है। ये नहीं का परमानेंट केस से बाहर हो गए। केस में तो आज भी आप एक्यूज्ड ही हो, आज भी आप अभियुक्त हो। एक अभियुक्त के तौर पे एक सांसद दिल्ली का काम कर रहा है, राज्यसभा में बैठा है, तो राज्यसभा में अभियुक्त बन के संजय सिंह बैठे हुए हैं। तो अब की बार 400 पार कर रहे हैं, यानी अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। 400 पे पहले से ही जाएगा, 400 प्लस जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं 400 पर। और क्या मतलब मोदी जी क्यों आ रहे हैं? काम किया है सर मोदी जी के रात में, काम हुआ है या राम के नाम पर आ रहे हैं? राम के नाम से क्यों आ रहा है? हिंदुत्व का तो भाई, और बाकी काम भी किया उसने। काम किया है काम? हाँ। बता सकते हैं मोदी जी सर? क्यों नहीं किया? रोड पर अच्छे से किया, बिजनेस बढ़ा रहा, बाहर से काम आ रहा। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, युवा कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? कहीं ना है महंगाई कोई महंगाई नहीं ना। रोजगार को लेकर क्या करना चाहिए? रोजगार, सबको रोजगार है। कौन है बेरोजगार? रोजगार भी देखो सबको। हाँ, सब रोजगार ही हैं। 20-20 हज़ार के मोबाइल लेके चल रहे हैं, ओला बुक करके चल रहे हैं, हर सुविधा मिल रही, घर बैठे सुविधा मिल रही है, राशन घर आ रहा, ऑनलाइन हर चीज़ आ रही। क्या सुविधा चाहिए? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? हाँ, योगी महाराज के। योगी महाराज के क्या लग रहा है यूपी में? योगी है, योगी 80 आएंगी पूरी। 80 आ रही पूरी? हाँ, यूपी में पूरी 80 आएंगी। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके आ जाते हैं तो पार्टी में। अरे साले चूतिया है, वो क्या जाने हैं? डेकोरेशन क्या होती है, शिक्षा क्या होती है? क्या इन्होंने काम किया 70 साल से? कुछ काम नहीं किया क्या? कहाँ किया? कुछ नहीं किया। इतना बड़ा इंडिया लाइन से किसी कुछ काम नहीं कर सकता? ना, कुछ नहीं। 10 साल में जो उन्होंने फ्रैक्चर किया वो क्या किए? मैनिफेस्टो निकाल दिया कांग्रेस अपना, बहुत अच्छा। अरे क्या किया कांग्रेस ने? बस भाई जातिवादी, हिंदुत्ववादी वही राजनीति करते रहे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी में भी बढ़ी है। बीजेपी में नहीं बढ़ी है, बीजेपी सबको लेके चल रही है। अच्छा। सबसे ज्यादा मुस्लिम को वो मकान, झुग्गी झोपड़ी जो रहते थे ना, उन्हीं को मकान मिले हैं। अच्छा, हाँ, मतलब उन्हीं को मिले हैं। उन्हीं को मिले हैं। हाँ, सबका साथ की जो बात हो रही है, लोग कह रहे थे अडानी अंबानी का विकास कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं भैया, बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा ना अपना, अडानी हो चाहे अंबानी हो, किसी की भी सरकार आवे, कोई भी आएगा, वो चलेगा तो चलेगा भाई। हाँ, क्या कांग्रेस सरकार में अडानी अंबानी और ये जियो नहीं चल रहे थे क्या? टाटा नहीं चल रहा था क्या? उस टाइम पे चल
सही हाँ बात सब है। चल रहे थे। हाँ, वो जिसकी सरकार आएगी सब में चलेंगे भाई। सब में चलेंगे। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं दिल्ली में। अरे वो महाचोर है भाई। चोर है अरविंद हाँ केजरीवाल जी। महाचोर है। महाचोर है। हाँ कह रहे सबसे ज्यादा काम किया था दिल्ली में। अरे लोग- कहाँ किया, 200 का टोपी लगा के बिजनेसमैन को पेल रहा बिजली के बिल में 50,000 60,000 हर महीने। हर महीने। हाँ इंडस्ट्रियल का ये हाल कर रखा उसने। 200 यूनिट दे के 83,000 का बिल है ना, तो 1,60,000 का बिल बनाता टैक्स लेके। हाँ इंडस्ट्रियल की उसने ऐसी तैसी कर रखी है। कह रहे जेल से सरकार चलाएंगे अब तो। जेल, हाँ। अरे उसका जेल का वो तो अपना टाटागिरी चल रहा है, वो दादागिरी चला रहा। कह रहा एक झूठ 100 बार बोला वो सच हो जाता, वो चीज़ है। अच्छा। हाँ। एक झूठ 100 बार बोल रहे हैं। हाँ एक झूठ को 100 बार बेलता, और सब उसके जितने चक्के पट्टे सब है ना सब बोलते हैं। सब बोलते हैं। हाँ